हाय फ्रेंड, नमस्कार। मैं इस वीडियो में आज एक बीमारी के बारे में बताऊंगा जिस बीमारी का नाम है पेरिफेरल आर्टरी डिजीज। दोस्तों, पेरिफेरल आर्टरी डिजीज को हम हिंदी में परिधीय धमनी रोग बोलते हैं। दोस्तों, ये जो रोग होते हैं ये धमनियाँ में ही होते हैं। दोस्तों, धमनियाँ का काम होता है शुद्ध रक्त को पूरे शरीर में डिस्ट्रीब्यूट करता है। तो दोस्तों, ये जो रोग होते हैं ज़्यादातर हृदय और मस्तिष्क की धमनियों में होते हैं। दोस्तों, जब हृदय और मस्तिष्क की धमनियों के भीतरी परत में वसायुक्त पलक जमा हो जाते हैं या धमनियों का संकीर्ण हो जाते हैं, तो जिसके कारण ब्लड का जो बहाव होते हैं वो आगे की ओर नहीं हो पाते हैं या बंद हो जाते हैं, आर्टरीज ब्लॉक हो जाते हैं। तो दोस्तों, जब हृदय और मस्तिष्क की धमनियों के भीतरी परत में वसायुक्त पलक जमा हो जाते हैं या धमनियों का संकीर्ण हो जाते हैं, तो उस रोग को हम एथेरोस्क्लेरोसिस बीमारी के नाम से जाने जाते हैं। जब हृदय और मस्तिष्क की धमनियों में एथेरोस्क्लेरोसिस बीमारी हो जाते हैं तो जिसके कारण हृदयघात और मस्तिष्क स्ट्रोक भी हो जाते हैं। तो दोस्तों, मरीज का मृत्यु भी हो जाते हैं। तो दोस्तों, हृदय और मस्तिष्क के अलावा शरीर के अन्य अंग में भी हो जाते हैं, जैसे कि पैर या हाथ की धमनियों में हो जाते हैं। तो दोस्तों, पैर या हाथ की धमनियों की भीतरी परत में जब वसायुक्त पलक जमा हो जाते हैं या धमनियों का संकीर्ण हो जाते हैं तो आगे की ओर ब्लड का जो बहाव होते हैं वो नहीं हो पाते हैं। तो दोस्तों, जिसके कारण पेरिफेरल आर्टरी डिजीज हो जाते हैं। तो दोस्तों, ये तो होने के कारण था, ये इस कारण जो एथेरोस्क्लेरोसिस बीमारी हो जाते हैं हृदय में या हाथ या पैर की धमनियों में पेरिफेरल आर्टरी डिजीज हो जाते हैं। तो दोस्तों, ये जो रोग होते हैं ये उन रोगी को ज़्यादातर होने की चांस होते हैं जिसको हाई कोलेस्ट्रॉल हो या डायबिटीज़ हो या हाई ब्लड प्रेशर हो या जिनको मोटापा हो या जो ज़्यादातर धूम्रपान करता हो या जो किडनी का बीमारी हो, उनको ज़्यादातर होने के चांस होते हैं। तो दोस्तों, इनका लक्षण क्या है? तो लक्षण दोस्तों ये है कि जब मरीज किसी सीढ़ियाँ पर या कोई वर्क करता हो तो उस टाइम में बहुत थकावट महसूस होने लगते हैं। तो दोस्तों, थकावट महसूस होने के साथ टांग या हाथ में कमजोरी महसूस होते हैं, सूनापन महसूस होने लगते हैं, ठंडापन महसूस होने लगते हैं, या टांग या हाथ में जिस पार्ट्स में होते हैं वहाँ की जो उंगलियां की जो नाखून होते हैं वो धीरे धीरे बढ़ते हैं या चमड़ा चमकीला हो जाते हैं। तो दोस्तों, ये इनका लक्षण था। इनका जो जांच क्या है? तो दोस्तों, जांच ये है कि एंकल ब्रेंकियल इंडेक्स जांच होता है और अल्ट्रासाउंड होता है, एक एंजियोग्राफी होता है, कुछ ब्लड जांच भी होता है। तो दोस्तों, इनका जांच था। इस सब में जांच में जो फाइंडिंग निकलता है तो डॉक्टर कुछ ब्लड को पतला करने वाला या कुछ मेडिसिन लिखते हैं। तो दोस्तों, अगर मेडिसिन से अगर लाभ नहीं मिलता है तो कुछ एक सर्जरी होता है वो डॉक्टर सलाह देते हैं, जिस सर्जरी का नाम है रिवास्कुलराइजेशन। रिवास्कुलराइजेशन जो होते हैं ये दो प्रकार का सर्जरी होता है। एक एंजियोप्लास्टिक होता है, दूसरा होता है आर्टरी बाईपास ग्राफ्ट। तो दोस्तों, एंजियोप्लास्टिक जो होते हैं वो जहाँ आर्टरीज में ब्लॉक रहते हैं वहाँ एक गुब्बारा जैसा फुलाया जाता है ताकि ब्लड का जो बहाव होते हैं वो चालू हो जाए। तो दूसरा होता है आर्टरी बाईपास ग्राफ्ट। तो दोस्तों, अगर एंजियोप्लास्टिक से अगर लाभ ज़्यादातर नहीं मिलता है तब ये सर्जरी किया जाता है, आर्टरी बाईपास ग्राफ्ट। तो दोस्तों, वहाँ का धमनियाँ जो जहाँ ब्लॉक होते हैं, नस से ब्लॉक होते हैं, वहाँ कट करके एक बाईपास करके एक जोड़ दिया जाता है नस को। तो दोस्तों, ये तो इनका सर्जरी था। इसमें कुछ और कॉम्प्लिकेशन बढ़ जाते हैं जो कि क्रिटिकल लिम्ब इस्चेमिया बोलते हैं। क्रिटिकल लिम्ब इस्चेमिया का मतलब ये हुआ कि ब्लड का जो बहाव होते हैं वहाँ ना के बराबर पहुँच पाते हैं। तो दोस्तों, ये बहुत ही सीवियर केस हैं। तो दोस्तों, ये क्यों होते हैं? जब धमनियाँ में चोट लगते हैं या धमनियाँ में संक्रमण हो जाते हैं, संक्रमित हो जाते हैं, वहाँ पर घाव हो जाते हैं, वो धीरे धीरे घाव जो होते हैं वो गैंग्रीन में परिवर्तित हो जाते हैं। ये दोस्तों बहुत ही सीवियर केस हैं। कभी कभी जहाँ होते हैं वहाँ का अंग को काट करके हटाना भी पड़ सकता है। तो दोस्तों, इस वीडियो में आज इतना ही तक। जय हिंद, जय भारत।